इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप स्वीकार नमहु त्रियोग संहार के। हम लोग तीन भुवन में भी समझे हैं, बीतराग में भी समझे हैं, बीतरागता में भी समझे हैं, शिव स्वरूप को भी समझ लिए हैं, शिवकार को भी समझा है, नमहु को भी समझा है और त्रियोग को भी समझा है। अभी हमें समझना है संहार के। और संहार के शब्द बहुत प्यारा है। संहारना किसको है? सामान को संभालना है, घर को संभालना है, व्यापार को संभालना है, या और कुछ संभालना है? किसको संभालना है? हाँ, घर, मकान, दुकान, व्यापार, ये सब बाद में संभालना है। पहले संभालना है मन को, दूसरे नंबर पे संभालना है वचन को, तीसरे नंबर पे संभालना है काय को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपने जीवन में मन, वचन, काय को संभालना है तो हमें उसको सही उपयोग करना पड़ेगा। कल मैंने कहा था कि अगर आपका बच्चा कोई चंचल हो गया है और वो बच्चा बहुत उठापटक करता है, उस बच्चे से कहोगे कि बेटा ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, वो और करेगा। बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी बोला जाए ना ये नहीं करना, तो कहें क्यों नहीं करूंगा। अगर आपसे कह दिया जाए मेरे सिंहासन के पीछे मत देखना, हा? अभी सींच रहेगा मन में कि यार पीछे तो कुछ होगा, करो पीछे जरूर कुछ होगा। निषेध में आकर्षण है। और आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे पास वो आकर्षण है तब तक तुम संसार में हो। पर वस्तु को देखने का आकर्षण ही संसार है, पर वस्तु का आकर्षण ही संसार है। ये बात का मन में आना चाहिए। हम किसी भी चीज का निषेध बच्चों से करें, बड़ों से करें, या और किसी से भी अपने मन से कहें, है ना। आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान मैं ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं, ध्यान की गहराई में उतरना चाहता हूं, कुछ तरीका बताओ जिससे मैं ध्यान में उतर सकूं, गहराई में उतर सकूं। उन्होंने कहा उतर जाओगे, बस एक ही चीज का ख्याल रखना कि बंदर का ध्यान नहीं करना, है ना। उसने कहा मेरे यहां तो बंदर आए ही नहीं कभी, मैंने तो बंदरों से मिलना जुलना होता ही नहीं, मैं तो बंदर को छोड़ दूंगा। और आप विचार करके रखना, उसने बंदरों का ध्यान ना करने का नियम लेकर बैठ गया ध्यान करने के लिए। उसे क्या दिखा ध्यान में? क्यों आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो कि आप लोगों की गिनती उसमें आ रही है? आप विचार करके रखना, उसको उसने कहा कि आज तक इतने बंदर नहीं दिखे जितने बंदर अब दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि आकर्षण उसका बंदरों में चला गया। इसलिए कहा है कि जो भी करो वह ध्यानपूर्वक करना, संभाल के करना, धैर्य से करना, आत्मीयता से करना, प्रेम से करना। अगर वो तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन की हो गई ना, तो समझ के रखना। बच्चे शैतानी करते हैं तो बच्चों को मत कहो शैतानी करो, मत करो। बच्चों को अच्छी चीजें पकड़ा दो। एक बच्चा अपने घर के गार्डन के फूल तोड़ता है, गार्डन के फूल बार बार तोड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है। अब वो उसकी मां मना करती है कि फूल मत तोड़ो बेटा, लेकिन फूल क्या, वो गुलदस्ता भी उखाड़ने की तैयारी में है, क्योंकि मना क्यों किया आपको, मैं तो करके दिखाऊंगा। शैतान बच्चे होते हैं, जिनको मना करो वो वही करके दिखाते हैं। उन बच्चों को मना मत करो। मां संत के पास गई, एक दार्शनिक के पास गई,
दार्शनिक से पूछा मैं इस बच्चे की शैतानी कैसे दूर करूं? संत ने इतना ही कह दिया गया कि इसकी शैतानी दूर करना है तो एक ही काम करो, इसको फूल तोड़ने को मना मत करना, इसको पानी का फव्वारा दे दो। एक पानी का फव्वारा दे दो और इससे कहना कि जाओ बेटा गार्डन में पानी देकर आओ, फूलों को पौधों को पानी देकर आओ। इससे क्या होगा? तुम करके तो देखो एक बार, आप विचार करके रखना। संत ने कहा तुम एक बार करके तो देखो, इससे होता क्या है बाद में पता चलेगा। अगले दिन सुबह जब बच्चा फूल तोड़ने की शैतानी करने जा रहा था, मां ने उसे फव्वारा दिया और कहा बेटा जाओ सब पानी, सब गमलों में पानी दे आओ। अच्छा, पहले तो गया, पानी भी दिया और अपने को भी पानी दिया उससे, खुद भी गीला और फव्वारे भी गीले, खुद को भी नहलाया और पानी को भी, फव्वारे को भी, गार्डन में भी, गमलों को भी पानी दिया। धीमे धीमे उस बच्चे की आदत बन गई। सुबह फिर मां को बोलना नहीं पड़ा, सुबह उठता था और पूरे फव्वारा लेता था और गार्डन में गमलों को पानी देने चला जाता था और रोज देखता था आज फूल इतना खिल गया, आज फूल इतना खिल गया, आज फूल इतना खिल गया। 7 दिन में तो माँ आ गई और कहा कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा हो गया, पूरे गार्डन को संभालने लग गया और पूरे गार्डन की तरक्की हो गई। संभाल के, ये संभाल के कब तक चलेगा मालूम नहीं है, लेकिन संभाल के आप विचार करके रखना, उस बच्चे की शैतानी केवल फव्वारा देने से ही दूर हो गई और फूल भी हमारे अच्छे से खिलने लग गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब तुम अपने मन को शैतानी से रोकना है ना, तो उसे मना मत करो। ख्याल करना, बात अटपटी है लेकिन झटपट समझ में आएगी। तो चटपट तो नहीं होगा कल्याण, लेकिन थोड़ी दिनों में हो जाएगा। तुम पतियों को जितना मना करती है, ये नहीं करना वो नहीं करना, और करते, मना करना बंद कर दो। तुम टोकोगे तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप विचार करके रखना, तो वो जो कर रहे हैं उनके उसमें शामिल होने का प्रयास करो। अपने आप उनकी अंदर की प्रवृत्ति बदलने लगेगी। क्योंकि जब तुम्हें उन्हें लगेगा कि हाँ अगर मैं ये गलत कर रहा था और मेरी पत्नी भी इसमें शामिल हो रही है और वो शामिल हो रही है, अन्यथा नहीं लेना। बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो बच्चों को अच्छे तरीके देने का प्रयास करो। आप ख्याल करके रखना, रोना बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, हंसना सिखाना पड़ता है। रोना तो वो जन्म से ही जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ ही रोने लगता है, और नहीं रोए ना तो वो डॉक्टर भी चिट्ठी भरता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रुलाओ इसको पहले। आप विचार करके रखना, अगर वो बच्चा ना रोए तो माँ बाप भी कहते हैं रो क्यों नहीं रहा, मेरा बच्चा इतना शांत कैसे हो गया। जन्म लेते ही उसे रुलाया जाता है क्योंकि रो जाए। हंस के जन्म नहीं लेता, लेकिन हमारे तीर्थंकर हंस के जन्म लेते हैं। मालूम क्यों? तीर्थंकर का जब भी जन्म होता है हंसते मुस्कुराते होता है। मैंने चिंतन किया कि तीर्थंकर का जन्म हंसते मुस्कुराते क्यों होता है, तो एक बात का ख्याल रखना, जो हंस हंस कर मरता है वो हंस हंस कर जन्म ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हंस हंस कर मरता है, और आप ख्याल करके रखना, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंसते हंसते प्राण मुखरित कर देना, हंसते हंसते मर जाना, ये जैन धर्म सिखाता है। कैसे हंसते हंसते अपनी काया को परमात्मा की काया में बदल देना। विचार करना, हम बहुत सारे कोर्स करते हैं, है ना, कौन कौन सी हाउ टू लिव क्या क्या है वो सीखते हैं ना। अब ख्याल करना, हम बहुत सारे कोर्स करते हैं लेकिन हमारे पास अपने आत्मा से सीखने का समय नहीं है, तो कैसे होगा। हम अपने जीवन में बच्चों को खाना नहीं सिखाना पड़ता है, कैसे खाना है ये सिखाना पड़ता है ना। बच्चों को चलना नहीं सिखाना पड़ता है, कहाँ चलना है ये सिखाना पड़ता है। बच्चों को बोलना नहीं सिखाना पड़ता है,
क्या बोलना है ये सिखाना पड़ता है। इसी बात को कहते हैं संभाल के। अगर आपने संभालने का प्रयास किया इस मन को, तो मैं कहना चाहता हूं ये वो ही मन है, अगर अंतर मुहूर्त के लिए रुक जाता है तो भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल अंतर मुहूर्त। और हमारे आचार्यों ने तो बात कही है, लेकिन अन्य भी ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया, एक घड़ी आदि में पुनियाद। हाँ, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे, बोलो ना थोड़ा बहुत तुम भी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के अपराध तुम्हारे खत्म हो जाएं अगर एक घड़ी भी तुमने सत्संग कर लिया। एक घड़ी 24 मिनट की है, आधी घड़ी 12 मिनट की है। आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद का मतलब है 6 मिनट। 6 मिनट भी अगर आपने धर्म ध्यान कर लिया तो नियम से समझना आप कि आपके हर एक कोटि अपराध। और ये बात निरर्थक नहीं है, क्योंकि ये बात हमारे 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी आगे 5वीं 6वीं गाथा में ढाल में कहेंगे, त्रिगुप्ती में सहज डरे। मतलब जैसे ही साधु मन वचन काय को गुप्त करता है, उसके हाथ सारे कर्मों को सहज टर जाते हैं। एक क्षण के लिए भी अगर तुमने अपने आप का चिंतन किया, एक क्षण के लिए भी अपने मन को मन दिया, तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। गर्मी का समय, कुम्हार मिट्टी से चिलम और चिराग बनाने को तैयार है। गर्मी का समय है, भीष्म गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ खौलता सूर्य सभी को दुखदाई दे रहा है। और वो कुम्हार मिट्टी लेकर आया चिलम बनाने के लिए और चिराग बनाने के लिए। अचानक उसका मन बदल गया। कुम्हार ने कहा कि चिलम और चिराग नहीं बनाता हूं, हम इसके सुराही और मटके बनाता हूं। और कुम्हार ने सुराही और मटके बनाने लगा तो मिट्टी ने पूछा उस कुम्हार से, कुम्हार भाई तुम हमें चिलम और चिराग के लिए लाए थे, मटके और सुराही और मटका क्यों बना दिया? कुम्हार इतना ही कहता है कि मेरा मन बदल गया। कुम्हार इतना ही कहता है कि मेरा मन बदल गया। मिट्टी का मटका, मिट्टी के सुराही बनाने का मन आ गया। वो मिट्टी इतना ही कहती है, रे कुम्हार तेरा तो मन ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो सर्वस्व बदल गया। अगर चिलम और चिराग बनाता तो मैं खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाता। सुराही और मटका बना दिया तो मैं भी पानी में तरबतर रहूंगा और दूसरों की भी प्यास बुझाता चला जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, तुम्हारा मन बदलते ही, इंग्लिश में कहते हैं ना ब्रेन वॉश, ये जिहाद जो चालू है ना, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ख्याल करना, ये जिहाद जो चालू है आज बहुत सारे। और अभी आप ख्याल करना, पहले जो युद्ध होते थे तोप तीर तोप तमंचे से होते थे, एटम बम से होते थे। अब जो चौथा विश्व युद्ध होगा ना, वहां बंदूकें काम नहीं आने वाली हैं। और हो गया है चौथा विश्व युद्ध शुरू। जितना विदेशी सामानों का तुम आका उपयोग कर रहे हो ना, चाइना का माल, ये तुम्हारी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। ये आक्रमण कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें गुलाम बना रहे हैं कि तुम भारतीय सामानों को छोड़ो, तुम पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहनो, पाश्चात्य संस्कृति के भोजन करो, पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर को अपनाओ अपने जीवन में। ये तुम्हारे साथ चौथा युद्ध होगा। और जैसे ही वो तुम उसमें संलग्न हो जाओगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली आई थी अपने इंडिया भारत में, और उसने चाय पिलाई थी तुमको फ्री। वो फ्री चाय आज कितनी महंगी हो गई है। आज वो फ्री चाय अरबों खरबों रुपए की चाय एक दिन में लोग बाग पीते हैं, समय बर्बाद करते हैं चाय पीने में। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुम चाय पीने में कैसे चुस्की ले लेके पीते हो। हाँ,
छोटा कप, बड़ा कप, कौन कौन से कप। और कई लोग तो स्टाइल में पूछते। 3 गप्पी थे, ये हमारे परमानंद जी सागर सुनाते थे। 3 गप्पी थे, उनने कहा तुम कितनी गर्म चाय पी सकते हो? उनने कहा मैं इतनी गर्म पी सकता हूं कि खोलती चाय छानूंगा और तुरंत पी जाऊंगा, इतनी गर्म चाय पी सकता हूं। तुम क्या गर्म पी सकते हो? मैं तो छानता भी नहीं हूं, ऐसे ही पी जाता हूं बिना छाने, इतनी गर्म चाय। तीसरे ने कहा तुमसे भी गर्म मैं पीता हूं। हाँ, क्या करते? तीसरे ने कहा मैं पत्ती मुंह में डालता हूं, दूध मुंह में डालता हूं, पानी मुंह में डालता हूं, शक्कर डालता हूं, भट्टी पे जाके बैठ जाता हूं, इससे ज्यादा गर्म तुम क्या पी पाओगे? कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब क्या था, एक चाचा चौधरी चले गए एक दूध वाले के पास, दूध वाले से दूध पिया, है ना। हमारे यहाँ एक सब्बू भाई थे, दूध की दुकान थी उनकी, इनके दादाजी थे। चाय दूध पीने चला गया एक आदमी, और दूध पीने के बाद उसने कहा शक्कर नहीं दी, इसमें शक्कर नहीं है। वो लड़ने को तैयार। अरे भाई लड़ते क्यों, शक्कर ही तो नहीं है। शक्कर अलग से दे दी उसको, शक्कर की उसे फंकी लगाई, और जैसे ही शक्कर की फंकी लगाई दूध अंदर मिल जाएगा भाई, बाहर नहीं मिला के दिया तो अंदर मिल जाएगा। जैसे ही दूध की सुबह शक्कर की फंकी लगाई, वो जमीन में लोट लगाने लगा, इधर से उधर। सोचा गड़बड़ हो गया, ये दूध में कुछ हो गया, अभी ये निपट जाएगा। उनने दुकान बंद करी और जाने लगे, तो चाचा चौधरी खड़े हुए, कहाँ जा रहे आप? तुम जिंदा हो गया? उन्हें हुआ क्या था, तुम ये चक्कर क्यों लगा रहे थे? उन्हें शक्कर ऊपर से खाई थी ना, उसे मिला रही थी पेट में, इसलिए हम ऐसे पटली खा रहे थे। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। आप विचार करके रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्री में चाय पिलाई थी, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का समय बर्बाद करते हो, और आजकल सरकार को समय देना पड़ता है। चाय की छुट्टी, दोपहर में कौन सी टी, सुबह कौन सी टी होती है? बेड टी, दोपहर में इवनिंग टी, शाम को नाइट टी, रात में एक और होती है बेंटी, बैक टी, जो भी हो पता नहीं कौन कौन सी टी है। आप विचार करके रखना, इतनी सारी टी तुम्हारी सुबह। अब बेड टी, बेड मतलब समझते हो ना, गुड मैन और बैड मैन। अब गुड मैन और बैड मैन, तो गुड माने तो अच्छा होता है। अब सुबह से तुम बैड टी पियोगे तो गुड कैसे होगे? आप विचार करना, हम मन से इतने बार गुलाम होते चले गए हैं कि हमने अपने मन को समझ नहीं पाया। तुम्हारा मन तुम्हें परमात्मा बना सकता है। समय हो चुका है, आज इतना है। आज इतना ही करेंगे। अच्छा, मन समझो, मन अभी बहुत चलेगा। मन को इतना अच्छा बनाने का प्रयास करो कि तुम्हारे मन में कभी भी विकृत बात ना आए। हम अपने जीवन को समझें, मन को विकृत ना आए तो उसको में क्या देना है? अच्छे विचार दो। अपने मन को अच्छे विचार देना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने मन को बहुत अच्छे विचार दो। तुम्हारा ही मन है। 2 चीज़ें हैं, वाणी और विचार, खुद के प्रोडक्ट हैं। वाणी और विचार खुद के प्रोडक्ट हैं। आप अपनी मशीन में, अपने जीवन में इनको अच्छा प्रोडक्ट करना चाहते हो तो अच्छे विचार दो, अच्छी वाणी बोलो, तुम्हारा माल सबको पसंद आएगा। एक जगह नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में तुम्हारी वाणी और विचार का प्रचार प्रसार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकर की वाणी सर्वत्र क्यों पूजी जाती है? क्योंकि उनके अच्छे विचार थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।